जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी सी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हम गुरु जी की शरण में हैं। तो संगत जी आओ, गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ और आप सब मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सावन महीने की आपको लख लख बधाइयाँ हो। सबके लिए शुभ हो, सबके घरों में अच्छे काम हो। गुरु महाराज की कृपा से सब पे बनी रहे। जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। मन हो तो अच्छा हो, मन का भाव अच्छा हो, अच्छा है, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो भी ईश्वर की मर्जी। पर जो ईश्वर की मर्जी से होगा सही तो वही होता है। जय गुरु जी। गुरु जी का संदेश ना जाने किसके लिए है। ध्यान से सुनिएगा। रुक जा, रुक जा मेरे बच्चे, तेरे गुरु जी तुझे ही पुकार रहे हैं। दुनिया की ठोकरों से थक गया है क्या? तो आजा मेरे दरबार की चौखट पर से। और आज से पहले भी मेरी चौखट से कोई खाली नहीं गया। बस एक बार विश्वास से आकर तो देख। अब झोली फैला ले मेरे बच्चे। सिर्फ यहाँ खुशियाँ ही नहीं मिलती, बल्कि यहाँ आकर दिल को चैन भी मिलता है। तो उम्मीद तूने जो छोड़ दी है वो फिर से लौट के आ जाएगी। मेरे बच्चे, यहाँ आकर सब ले जा जिसकी तुझे तलाश है और जिसमें तू भटक रहा है। गुरुजी कह दें कि गुरुजी मैं आऊँगा, ठीक है? जय गुरुजी। जो हर किसी का सहारा बनता है, अक्सर वही अपनी ज़रूरत के समय सबसे अधिक अकेला रह जाता है। संगत जी, आपको आपने गुरुजी को सब कुछ सौंप दिया। दर्द भी, फिक्र भी, टेंशन भी। बस इतना कीजिए कि मुझे संभाल लो। मुझे यकीन है कि आप मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। जब मैं बुरे हालातों से घबराता हूँ, तब मेरे गुरुजी की ही आवाज़ आती है, रुक जा मैं भी आता हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ना देखी तेरी अमीरी, सतगुरु ने ना देखी तेरी गरीबी। सतगुरु ने जिसको दिल में देखा, सच्ची तड़फ कर दी नाम की बख्शीश। सतगुरु ने बड़े बड़े तूफानों में भी बड़े तूफानों में भी लोग मुंह मोड़ लेते हैं। जब गुरु जी के भक्त जय गुरु जी बोलते हैं तो बड़े बड़े तूफानों को भी हिलाकर रख देते हैं। बोलिए जय गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग से आपको पता चलेगा धन और ज्ञान कैसे बढ़ता है। एक उदाहरण, महात्मा बुद्ध सोकर महात्मा बुद्ध उठे। यह उन्हें द्वार पर एक
सेठ जी नजर आए। खड़े हुए थे एक सेठ जी। सेठ जी ने पूछा, सेठ बुद्ध ने पूछा, सेठ जी कैसे हो, क्या कोई समस्या है? सेठ जी बोले, मेरे पास पैसा भरपूर, परिवार भरपूर, स्वस्थ शरीर, सब कुछ है, मुझे कोई रोग भी नहीं, फिर भी मुझे नींद नहीं आती, रात भर करवटें ही बदलता रहता। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास वक्त क्यों नहीं जो शरीर के लिए आवश्यक है? सेठ ने पूछा, वह क्या है महाराज? महात्मा बुद्ध ने कहा, चारों तरफ से चिंताओं से तो आप घिरे हुए हैं। धन संपत्ति की चिंता, व्यापार की चिंता, परिवार की चिंता। ध्यान रखना कि सेठ ने इन सब से बचने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, यह संगत जी ध्यान से सुनना। महात्मा बुद्ध जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करो। पेड़ पौधे पानी और प्रकाश, पेड़ पौधे पानी और प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैले हुए हैं, किंतु वह चिंता मुक्त हैं। प्रकृति अपनी इस दौलत को दोनों हाथों से सबको लौटाती रहती है। यदि तुम उससे प्रेरणा लेकर तुम भी अपना जीवन उसके अनुरूप बना लोगे तो तुम्हें भी नींद आ जाएगी और शांति भी महसूस होगी। संगत जी, एक बार महाशिवरात्रि के दिन एक साधारण सा भिखारी के रूप में धरती पर उतरे शिव भगवान। उनके हाथ में टूटा हुआ लोटा, आंखों में थकान। सबसे पहले एक वो बड़े से घर के सामने रुके। वो शादी का घर था, तैयारियां हो रही थी। तो महादेव ने दरवाजे पे खड़े होकर कहा, बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या थोड़ा सा भोजन मिल जाएगा? क्या मालिक चिढ़कर आया और कहा, आज शुभ काम है, अब सुगंध मत फैलाओ, शुभ काम है, यहाँ से दूर हटो। और उनके नौकर ने धक्का देकर भगा दिया। महादेव शांत रहे और आगे को बढ़ गए। आगे उन्हें एक साहूकार मिला जो हिसाब लगा रहा था। तो भिखारी बोला, बेटा, आज रात रहने की जगह मिल जाएगी तो उपकार होगा। साहूकार उसे पीछा छुड़ा रहा। जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है उसे क्या मैं रख लूं, इससे क्या फ़ायदा? और ये कहकर साहूकार ने दरवाज़ा बंद कर दिया। महादेव वहाँ से भी मुस्कुराते हुए आगे चल पड़े। वहाँ पर एक बुढ़िया की झोपड़ी के पास पहुँचे। बुढ़िया आटे की रोटी सेक रही थी। आटा इतना कम था कि एक ही रोटी बहुत मुश्किल से बनी। भिखारी ने कहा, अगर रोटी का एक टुकड़ा या कौर मुझे भी मिल जाए तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। स्त्री ने बिना कुछ सोचे हुए आधी रोटी के 2 टुकड़े किए। एक खुद के लिए रखा, दूसरा भिखारी को दे दिया। संगत जी, बुढ़िया ने कहा कि घर में बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए, परेशान थी। बुढ़िया ने कहा, ये तो मेरा खाली है घर, इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि फिर भी मेरे पास जो रोटी है, जो मेरे घर आता है, मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। बिना खाए पिए मतलब खाली ऐसे नहीं लौटाती। शिव ने रोटी ली और खाई
और शिव एकदम प्रसन्न हो गए। शिव ने अपने दर्शन दिए, झोंपड़ी को महल बनाकर अदृश्य हो गए। बोलिए जय गुरु जी। संगत जी, तो ऐसे ऐसे भगवान भी इंसान की परीक्षा ही लेता है, पर इंसान मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सफल हो पाता है। बोलने के लिए वो बड़ी बड़ी बातें करेगा, परंतु जब असलियत सामने आती है तभी पता चलता है। तो संगत जी, आपने देखा कैसे शिव भगवान ने इंसानों की परीक्षा ली। संगत जी, माँ के प्यार को कोई नहीं समझ सकता और माँ के आशीर्वादों को भगवान भी काट नहीं सकता। इतना महत्वपूर्ण रोल है माँ का हमारे जीवन में। संगत जी, हर माँ को बच्चे की कामयाबी चाहिए होती है। वो उसके लिए प्रार्थना करती है, अपने बच्चों के लिए अपने आप भूखी भी रह लेती है, उनको खिलाती है। माँ पिता से भी ज़्यादा बच्चों के बारे में सोचती है। माँ बच्चों के लिए ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। जो बच्चा माँ बाप का आशीर्वाद पा लेता है, उन्हें तो कोई मुसीबत आए तो वो हंसते हंसते उसे पार कर लेता है, क्योंकि माँ के आशीर्वाद में बहुत ताकत है। और माँ को भी बच्चों की तरक्की के लिए संकल्प लेने को भी बच्चों की तरक्की के लिए संकल्प लेनी चाहिए। हर माँ बच्चों की कामयाबी के लिए 2 काम अवश्य करे और माँ बच्चे के लिए संकल्प लेकर ये काम करे तो वो काम कुछ समय बाद पूरा अवश्य होगा और उसका परिणाम देखना। माँ जिस भी दिन संकल्प ले अपने मन में कि मेरे बच्चे को ये परेशानी है, ये कोई समस्या है, और वो संकल्प जो भी उसने लिया है 7 दिन ऐसा करना है। तो संगत जी, आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं कि क्या क्या करना है। जैसे भी आपके बच्चे की प्रॉब्लम है, किस समय क्या करना है, माँ को मन में शांत भाव से बोलना है, मुझे अपने बच्चे की तरक्की, उन्नति सब कुछ चाहिए। जो भी चीज़ चाहिए मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए, या कोई भी बच्चा गलत राह पर जा रहा है या कहना नहीं मान रहा, तो ये आपकी बात को सुन नहीं रहा और आपको हर जगह निराशा ही हाथ लग रही है। संगत जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे टूट जाते हैं, पर माँ नहीं टूटती। माँ तब तक भगवान का दामन नहीं छोड़ सकती जब तक बच्चे की कामयाबी ना हो जाए। पहली बार, जब भी आप बच्चे के नाम का संकल्प लोगे, जो भी मंत्र आपको आता है वो बोल लीजिए। सबसे पहले गंगा जल हाथ में, गंगा जल से हाथ धोना है। एक संकल्प सूत्र अपने हाथ से बांधना है और हाथ में थोड़ा सा गंगा जल, चावल और एक फूल लाल रंग का। फिर उसके बाद बच्चे का नाम लेकर जो संकल्प लोगे, और उस समय आपने उसकी उसको मनोकामना भी बोलनी है। जो बोलोगे उसके बाद एक मंत्र, जो भी मंत्र आपको आता है, जिसको जो भी मंत्र आता है या जिसको आप मानते हैं वो मंत्र बोलेंगे। चाहे वो हनुमान जी हों, चाहे राम जी हों, चाहे कोई भी वो, शिव हों या शनिदेव हों। तो फिर माता रानी का जो है उनका मंत्र भी बोल सकते हैं। जो भी मंत्र आप बोलोगे, आपने उसकी 11 माला का जाप करना है।
यदि लगातार नहीं कर पाओ तो थोड़े समय में बीच बीच में कर सकते हैं, परंतु हो सके तो लगातार हो जाए, छोटा सा मंत्र हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपने एक दीपक जला लेना है, तो फिर आप चाहे तो माला को पूरा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय जो भी आप मंत्र बोलेंगे उसकी 11 माला करनी है। जो जल का पात्र है वो जल पूरा आप अपने बच्चे को आपने बाद में पिला देना है, और ये केवल आपको 7 दिन करना है, सेम प्रोसेस। फिर आप देखेंगे कि बच्चे के मन में परिवर्तन आ गया, पढ़ाई में उसका मन लग गया, बच्चा खुश रहने लगा, चिड़चिड़ापन दूर हो गया, उसमें बहुत चेंज आ जाएंगे। संगत जी, दूसरी बात, ऐसा कोई भी फल ले जो ज़्यादा खराब ना हो 7 दिन के, तो ऐसा फल नारियल ले ले और उसे अपने हाथ में रखना है, और ये बोलना है कि मेरे बच्चे के सामने जो भी समस्याएं हैं उसकी लाइफ में या कहीं पर भी जिस टाइप की भी है, जो वो खत्म हो जाए, और जो फल लिया है वो फल 7 दिन चल उसी को ही रखना है। मंत्र बोलना है, मंत्र है ओम ओम ओम। ऐसा महसूस करते हुए जो समस्या है 7 दिन तक मंत्र करें, 11 माला करें, और सेम प्रोसेस करना है। फिर मंदिर में वो फल रख दें, 7 दिन बाद वो जो रखा है उसको बच्चे को खिलाएं। फिर देखना उसकी ऐसा करने से उसके कैसे हर समस्या समाप्त हो जाएगी। संगत जी, और आई होप जिनको भी प्रॉब्लम इस तरह की है वो अपने बच्चे के लिए ज़रूर करेगा और हमें बताएंगे कि आपने ऐसा किया तो आपको इसका क्या एक्शन मिला, क्या रिज़ल्ट आया। तो संगत जी ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको हमारा जो हमने आपको उपाय बताया है तब हमारी को भी सफलता मिलेगी, और आपको तो मिलेगी ही मिलेगी। इससे हमारा मन खुश होगा कि चलो हमारे बताए हुए से कोई किसी का भला हो गया। संगत जी, अगर हम गुरु जी की तारीफ में कुछ कहने लगे तो शायद बहुत छोटे पड़ जाएंगे, भावनाएं बहने लगें, क्योंकि गुरु जी कोई नाम नहीं है, गुरु जी एक अनुभव का एहसास है। संगत जी, जब भी आप ध्यान करें तो हमेशा यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़ना मत भूलना। संसार ने आपको कहीं साथ चलने के लिए, अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए भूल जाऊं ले जाना, तो आप स्वयं मेरे साथ चलना मत भूलना। संगत जी, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करते हुए और फिर से आपको सावन के महीने की बार बार शुभकामनाएं देते हुए शिव पार्वती मैया आपके घरों में सुख शांति, जो जो आप चाहें आपकी इच्छा सभी पूरी हो, और अपने घर में जोत जलाएं शिव जी भगवान के नाम की, रोज करें। वैसे तो रोज ही करनी चाहिए। संगत जी, मंत्र जाप के साथ आज का शुक्राना सत्संग समाप्त करते हुए कल के सत्संग की तैयारी करते हुए आपके सामने फिर से एक नया सत्संग लाते हुए मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। संगत जी, जय गुरु जी में बहुत ताकत है।
कोई भी प्रॉब्लम आए फटाफट जाए गुरु जी और गुरु जी को बोले मेरा ये काम जल्दी करो। ऐसा करके देखिए, फिर आपका काम अवश्य होगा, क्योंकि हमारे गुरु जी के मंत्र जाप और जय गुरु जी बोलने में बहुत ताकत, बहुत असर। बार बोलना सच्चे मन से, विश्वास से, गुरु जी को सरेंडर कर। जय गुरु जी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंता शुक्रान सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंत।